एक बार मैंने मेरे गुरु से पूछा था कि अजूबा, ये इंद्रियों पर संयम कैसे करें। बहुत ट्राई करता हूँ मैं, ये पानी पूरी खाने की इच्छा निर्माण हो जाती है मेरे अंदर, और मैं मेरे बीवी को जाके बोल देता हूँ कि जाओ पानी पूरी बनाओ। अब मैं पानी पूरी तो घर में ही खाता हूँ, लेकिन ये डिज़ायर बार बार क्यों क्रिएट होती है, कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया। उन्होंने बोला, तो देख, कृष्ण 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 बोलना चालू कर दे। तो मैंने बोला, कितने बार बोलूँ। तो बोले, दिन भर बोलो। तो मैंने बोला, तो क्या होगा। तो बोले, अरे अगर तू तेरे जिह्वा से या तेरे टंग से दिन भर कृष्ण 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 बोलने लगा तो क्या होगा, जिह्वा थक जाएगी। तो अगर हम थक जाते हैं तो क्या होता है, हम सो जाते हैं। तो जब हमारी जिह्वा रूपी इंद्रिय जो है ये थक गई तो वो सो जाएगी, और अगर वो सो गई तो मन भी सो जाएगा। तो अगर मन सो गया तो अंदर का कृष्ण जग जाएगा। तो सिंपल है, अगर आपको इंद्रियों पे संयम करना है तो कृष्ण 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 बोलो। तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, शंकर संप्रदाय में हरि नाम का जप करना या शिव नाम का जप करना, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन मैंने तो देखा है कि आज तक जितने जितने महान स्कॉलर्स को मैं मिला हूँ शंकर संप्रदाय से, उन्होंने यही बोला है कि भगवान का नाम ले लो, सभी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, और सबसे बड़ी दवा हर एक रोग की भगवान नाम स्मरण ही है। अब दूसरा इंसिडेंस, एक बार मैंने मेरे गुरु को पूछा था कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे फल की प्राप्ति ठीक से नहीं हो रही है। तो एक सुंदर उन्होंने मुझे वाक्य बताया। उन्होंने बोला, मेहनत किया तो ही यश मिलता है, और मेहनत किया तो यश मिलता ही है। तो अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो यश मिलना ही है, और अगर यश नहीं मिल रहा तुम्हें तो इसका मतलब यही होता है कि तुम मेहनत एग्जैक्टली कर नहीं रहे हो। इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि मेहनत क्या है। अगर तुमको मेहनत क्या है यही नहीं मालूम तो तुम कैसे बोल सकते हो कि मेहनत की, और अगर मेहनत नहीं की तुमने तो यश कहाँ से मिलेगा। तो मेहनत होती है 4 प्रकार की। उन्होंने बोला, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और ऐंद्रिक। तो शरीर से किया हुआ हर एक एक्शन आपके गोल की डायरेक्शन में होना चाहिए। मन से किया हुआ हर एक एक्शन गोल की डायरेक्शन में होना चाहिए। बुद्धि से किया हुआ हर एक एक्शन गोल की डायरेक्शन में होना चाहिए, और इंद्रियों से किया हुआ हर एक एक्शन गोल की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इन चारों स्तर पर अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि तुमने मेहनत किया। अगर तुमने नहीं किया तो ये हाईली पॉसिबल है कि तुम्हें यश नहीं मिल रहा। तुमको देखना पड़ेगा कि ये 4 जो फैक्टर्स है यहाँ पे तुम किस जगह पे कम पड़ रहे हो। तीसरा इंसिडेंस, मैं एक बार बोल रहा था कि मेरा जो फ्रेंड था वो एक लड़की के पीछे पागल था। तो उसको उपाय ढूंढना था कि वो लड़की उससे शादी कैसे करे। तो मैंने मेरे गुरु को बोला, मेरा फ्रेंड पूछ रहा था कुछ उपाय है क्या वो शादी होने के लिए, क्योंकि वो उसके पीछे पागल हुआ है। तो उन्होंने बोला कि तुमने क्या बोला, वो लड़की खूबसूरत है। तो मैंने बोला, हाँ एक्चुअली खूबसूरत तो है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू एक क्वेश्चन का आंसर दे। जो मक्खी होती है वो विष्ठा के ऊपर बैठती है, और जो मधुमक्खी होती है वो बैठती है फ्लावर के या फूल के ऊपर। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे या तुम्हारे फ्रेंड के या उस फ्रेंड को जो लड़की खूबसूरत लगती है, उस लड़की के शरीर पर मधुमक्खी बैठती है या मक्खी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब तक हमारे ऊपर मधुमक्खी नहीं बैठेगी तब तक हमने इस शरीर को सुंदर होने का गर्व छोड़ देना चाहिए। चौथा इंसिडेंस, मैंने एक बार उनको पूछा कि संसार का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने सुंदर आंसर दिया। वंस अगेन उन्होंने बोला कि संसार ये शब्द आता है सृज धातु से। तो सृज मतलब एक का अनेक होना, सृज संसारे। तो हम आत्मा है, तो हम कभी बोलते हैं कि मैं मन हूँ, कभी बोलते हैं मैं शरीर हूँ, कभी बोलते हैं मैं 5 इंद्रिय हूँ, और कभी बोलते हैं मैं बुद्धि हूँ। तो मैं हूँ एक, लेकिन बना कितना, मन, बुद्धि, शरीर और 5 इंद्रिय। मतलब मैं हूँ एक और 8 बन रहा हूँ। तो इस एक का 8 होना, इसको ही बोलते हैं संसार।
और अध्यात्म मतलब क्या है? वो 8 जो है, वो जिसकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, उसका ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान मतलब अध्यात्म। इसीलिए अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? आत्मनि इति अध्यात्मम। और एक उन्होंने आंसर बताया था, ऐसे ही मैं बैठा था उनके साथ, मैंने उनको बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है वो कि वो कभी भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में है। तो उन्होंने बोला कि इसी को संसार बोलते हैं। मैंने बोला कैसे? उन्होंने बोला परस्पर विरोधी या परस्पर विपरीत जीवन जीना, इसको ही संसार बोलते हैं। तो मैंने बोला आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, आपको क्या बोलना है। तो उन्होंने उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि तुम किसी लड़की को या स्त्री को जब सुंदर बोलते हो, खूबसूरत बोलते हो, तब बोलते हो कि उसका शरीर बहुत खूबसूरत है। एट द सेम टाइम कुछ क्षण के बाद अगर उस शरीर से आत्मा निकल जाए या वो लड़की मर जाए तो उसी शरीर को हाथ भी नहीं लगाते। तो कुछ क्षण के पहले तुम उस शरीर को सुंदर बोल रहे थे और कुछ क्षण के बाद वो शरीर अभी सामने फिर भी हाथ नहीं लगा रहे हो। मतलब तुम कुछ ही क्षणों में परस्पर विरोधी जीना मुझे दिखा रहे हो। कुछ क्षणों के पहले तुमको शरीर खूबसूरत लग रहा था और कुछ क्षणों के बाद वो शरीर गंदा लगने लगा। तो यहाँ पे हमको ये क्लियर होता है कि बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम परस्पर विरोधी बिहेवियर दिखाते हैं और इसको ही बोलते हैं संसार। परस्पर विरोधी बिहेवियर मतलब कभी कभी हम आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं और सडनली आत्मा को रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं परस्पर विरोधी जीना मतलब संसार। और एक इवेंट आपको बताता हूँ। एक लड़का आजूबा के पास आया था और वो रो रहा था। उसने बोला कि गुरुजी कुछ तो उपाय बताओ, उस लड़की से मुझे शादी करनी है, मैं रह नहीं सकता उस लड़की को छोड़कर, क्या करूं आप कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला कि उस लड़की से अगर शादी हो गई तो क्या होगा। तो उसने बोला कि मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो अजो बोले ठीक है तो क्या होगा। तो उसने बोला कि मैं फाइनली हैप्पी हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि देखो आज तक तुमने अनलिमिटेड जन्म लिए, तो अनलिमिटेड जन्मों में तुमने अनलिमिटेड कर्म किए और हर एक कर्म का उद्देश्य क्या था? टू बी हैप्पी। तो अनलिमिटेड कर्म करने के बाद अनलिमिटेड जन्मों में राइट नाउ तुम कहाँ पे हो? राइट नाउ तुम दुखी हो। तो इस संसार में या इस भौतिक जगत में तुमने अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स करने के बाद भी, अनलिमिटेड कर्म करने के बाद भी अगर तुमको सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कर्म सक्सेसफुल होने के बाद या वो लड़की तुम्हें मिलने के बाद तुम सुखी हो जाओगे। तो यहाँ पे उनको यही बोलना था कि हमने सुख के पीछे लगने का प्रयत्न छोड़ देना चाहिए। हमने खोजनी चाहिए शांति। शांति मतलब हमारी इच्छा पूरी हो या इच्छा पूरी नहीं हो, दोनों में समभाव रखना। तो ये कुछ थे एग्जाम्पल्स मेरे गुरुजी के साथ जो मुझे मिले थे। अगले कुछ वीडियो में मैं आपको बाकी एग्जाम्पल्स बताऊंगा जहाँ पे उनके बहुत अच्छे रिप्लाईज आए थे मेरे क्वेश्चंस को।